अडेनियम गर्मी में पसंद करने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इस प्लांट में कई सारी वैरायटी आती हैं, कई सारे कलर पैटर्न आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको डबल ट्रिपल शेड में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये पौधे सिंगल पेटल और डबल पेटल में भी आते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में समस्या रहती है कि अडेनियम के पौधे में जो फूल आते हैं वो फटे फटे से रहते हैं। आज मैं आपके साथ में बहुत ही सरल सा नुस्खा शेयर करूंगी। अगर आप उस चीज को अपने पौधे में डाल देंगे तो आपके अडेनियम के पौधे में जो फ्लावर खिलेंगे उनके फ्लावर फटे फटे नहीं रहेंगे, एकदम शेप में फ्लावर ब्लूम होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गर्मी में जब गार्डन में फूलों की कमी हो जाती है तो अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जो अपने गार्डन को एकदम रंग बिरंगा हरा भरा बनाकर रखता है। गर्मियां रहती हैं तो बहुत सारी जगहों पर पानी की भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके यहाँ पर पानी की कमी रहती है तो आप अपने गार्डन में अडेनियम को लगाइए। अडेनियम गर्मी पसंद रहने के साथ साथ में कम पानी की रिक्वायरमेंट करता है। अडेनियम के पौधे को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बीज से ग्रो कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग से भी लगा सकते हैं। जैसे सभी प्रकार के फूलों के राजा को गुलाब कहा जाता है, वैसे ही जो गर्मियों के फूलों का राजा रहता है वो अडेनियम रहता है। ये एक ऐसा गुलाब है, गर्मियां पसंद करने वाला गुलाब है, जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती, मतलब खुशबू नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से गुलाब में बहुत सारी वैरायटी, गुलाब में बहुत सारे कलर पैटर्न रहते हैं, वैसे ही अडेनियम में भी रहते हैं। और मैं ये बोलूंगी कि गुलाब से भी ज्यादा ये गर्मियों में ब्लूम करते हैं। अब यदि आप अडेनियम लगाना चाहते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में अडेनियम लेकर आए हैं तो उसको कैसी सनलाइट में रखना है। अडेनियम को फुल सनलाइट बहुत पसंद रहती है। जितनी ही ज्यादा धूप मिलेगी अडेनियम उतने ही अच्छे से ब्लूम होगा और इसमें किसी प्रकार के कीट पतंग का अटैक भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अडेनियम को किस प्रकार के सॉइल मिक्स में लगाना चाहिए। तो अडेनियम को ऐसी मिट्टी बनाना है जिसमें पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन इसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी बनाइए जो कि भुरभुरी रहे, मतलब कि अगर आपने 50% मिट्टी ली है तो आपको 50% ही इसमें सैंड भी लेनी है और आप अपने इच्छा अनुसार इसमें कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। या सरल शब्दों में कहूँ तो मिट्टी की मात्रा कम रखिए, सैंड की मात्रा ज्यादा रखिए और एक पॉट के हिसाब से एक मुट्ठी कोकोपीट भी ले लीजिए। और उसके बाद में एक मुट्ठी ही एक पॉट के हिसाब से आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप अडेनियम का पौधा लगा रहे हैं तो अडेनियम का पौधा आपको बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटा सा पॉट है और प्लांट भी आपको छोटा सा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इस प्लांट की लाइफ जो है वो 2 साल से ऊपर की है। इसको हम प्रून ट्रिम करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको छोटे से छोटे पॉट में भी लगाया जा सकता है। तो अडेनियम की जो ब्यूटी रहती है वो उसके कॉडेक्स से जानी जाती है। सबसे पहले जो अडेनियम लोग पसंद करते हैं तो सबसे पहले उसका शेप देखते हैं कि वो किस तरीके के शेप में बना हुआ है, मतलब उसका कॉडेक्स देखते हैं। अगर कॉडेक्स अच्छा हुआ तो प्लांट आपका एकदम हेल्दी रहेगा और देखने में भी खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि कॉडेक्स में तरह तरह की आकृतियां बनती रहती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि अडेनियम का कॉडेक्स काफी अच्छा हेल्दी रहे तो आपको ऐसे पॉट में उसको लगाना है जिसकी गहराई कम हो लेकिन चौड़ाई काफी अच्छी होनी चाहिए। चौथे नंबर पर, अगर आपके पास में अडेनियम का पौधा है, आप उसको घना बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए। ऊपर से आप पौधे को कट कर देंगे तो पौधे काफी अच्छे ऊपर से घने बन जाते हैं और अडेनियम जितने ही छोटे छोटे पौधे में फ्लावरिंग करते हैं उतने ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अपने हाथ से ही अडेनियम के पौधे ग्राफ्ट करती हूँ। तो यहाँ पर ये सिंगल पेटल बहुत ही खूबसूरत सा अडेनियम का फ्लावर है, बहुत डार्क कलर है और बहुत ही ज्यादा शाइन करता है ये फ्लावर। और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे डबल पेटल में है, रोजी अडेनियम है। इसकी भी मैंने ग्राफ्टिंग करी थी। ऊपर से जो है ये ग्राफ्ट खत्म होने लगा था तो मैंने ऊपर से इसको थोड़ा सा ट्रिम कर दिया था, यहाँ से कट कर दिया था। तो उसके बाद में देखिए एक ब्रांच ये निकली है, एक ब्रांच ये निकली है। तो जब भी आप प्रूनिंग कटिंग करेंगे तो उसमें डबल ब्रांचेस निकलेंगी। अब सबसे जरूरी बात, यदि आप अडेनियम के पौधे को बहुत बड़े बड़े गमलों में लगा देते हैं, जैसे ये छोटे छोटे से ग्राफ्टेड प्लांट है जो कि जिनकी एज जो है 1.5 से 2 साल है, 1 साल के पौधे पर ही हम ग्राफ्टिंग कर पाते हैं। तो ऐसे अगर छोटे छोटे पौधे को आप 8-8 इंच के गमले में लगा देंगे तो इनमें जितनी ज्यादा मिट्टी आएगी उसी हिसाब से इसमें मॉइस्चर भी ऐड होगा, जिसके कारण से आप पानी डालेंगे और पानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि पौधा छोटा रहेगा और मिट्टी ज्यादा रहेगी, जिसके कारण से मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा। और ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट रहता है जो अपने कॉडेक्स में पानी स्टोर करके रखता है। तो जो ये कॉडेक्स आपको मोटे मोटे से दिखते हैं और एकदम हेल्दी से दिखते हैं, जब आप इनको फिंगर से दबाते हैं तो एकदम ये टाइट रहते हैं। तो समझ लीजिए कि इसमें काफी अच्छे से मॉइस्चर है, पानी इसमें
भरा हुआ है। और जब ये थोड़े से आपको लूज दिखाई देने लगे, समझ लीजिए कि मिट्टी में पानी की कमी हो गई है और कॉडेक्स में पानी की कमी हो गई है, जिसके कारण से कॉडेक्स थोड़ा सा ढीला हो गया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़े गमले यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा पानी भी इनमें नहीं डालना है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारे एडेनियम के पौधे में पत्तियां तो बहुत ज्यादा आ रही हैं लेकिन कलियां नहीं बन रही हैं, और कलियां नहीं बनेंगी तो फूल तो कहाँ से खिलेंगे। तो उसका रीजन यही रहता है कि ओवर वाटरिंग होती है इनमें, मतलब डेली डेली पानी डालते रहेंगे और कुछ पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है, जिसके कारण से आपके एडेनियम के पौधे में फूल नहीं खिलते हैं। तो पौधे में जब नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, पानी आप ज्यादा देते हैं, तो इनमें खाली पत्तियां ही आती हैं। तो पानी आप जो है 2 से 3 दिन के गैप पर दीजिए। एडेनियम आपका कभी भी पानी की कमी से नहीं मरेगा, ओवर वाटरिंग से ही एडेनियम मरते हैं। दूसरी बात, यदि आपने एडेनियम ग्राफ्टेड लगा कर रखे हैं तो ग्राफ्टिंग पॉइंट के नीचे जो पार्ट रहता है वहां से अगर कोई भी ब्रांच निकल रही है तो वो आपको कट कर देनी है। जैसे कि ये मेरा येलो कलर का एडेनियम है, इसमें आप देखेंगे ये भी मेरे हाथ से ही ग्राफ्ट किया हुआ है। तो ग्राफ्टिंग पार्ट यहाँ है, मैं बटन ग्राफ्टिंग करती हूँ। 2 प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है, एक बटन ग्राफ्टिंग, एक वी ग्राफ्टिंग। तो ये ग्राफ्टिंग पार्ट के नीचे जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ्टिंग पार्ट है, और इसके नीचे ये देखिए ब्रांच निकल रही है, ये देसी ब्रांच है जो हम रूट स्टॉक लेते हैं वो वाला है। तो इस ब्रांच को हमको नहीं रखना है, इसको अगर हम रखेंगे तो ये जो ब्रांच थी ये सारी एनर्जी खींच लेगी और पौधा ऊपर के साइड में बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ना ही उसमें फूल और कलियां खिलेंगी। अब जो स्टार्टिंग स्टेज में मैंने आपके साथ बोला था कि फ्लावर तो आ रहे हैं लेकिन फटे हुए फ्लावर आ रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन एक ही है कि हमारे पौधे में बोरोन की कमी हो जाती है। जब एडेनियम के पौधे या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में बोरोन की कमी होती है तो उसके फ्लावर इस तरीके से फटे फटे रहते हैं, जो पेटल रहते हैं ऐसे बहुत छोटे छोटे, एक पेटल में 4 पेटल हो जाती हैं और ऐसे छोटे छोटे पेटल आते हैं, डी शेप फ्लावर खिलते हैं। तो आप इस फ्लावर को देखिए, बाद की जो कलियां बन रही हैं वो भी इसी तरीके की हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये कली भी आपको इसी तरीके से दिखाई देगी। तो ये बोरोन की कमी होती है। बोरोन की कमी पूरी करने के लिए हमको करना क्या होता है, या तो हम बोरोन पाउडर मार्केट से परचेज करके लाएं, या फिर आपके गार्डन में अगर आप गार्डनिंग करते हैं, अच्छे से गार्डनिंग करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो आपके पास में बोरोन की कमी बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। तो वैसे तो मार्केट में बहुत तरीके के बोरोन पाउडर, बोरोन लिक्विड आपको मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली रहेंगे। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, फ्लावर गार्डनिंग करते हैं, तो आपके पास में एक चीज जरूर ही उपलब्ध होती होगी, वो है ये सीविड फर्टिलाइजर, जिसको सीविड एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। सीविड एक्सट्रैक्ट या सीविड ग्रेन्यूल्स अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपके पौधे में बोरोन की कमी बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। तो इसको किस तरीके से यूज करना है, उसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी में आपको 5 से 6 ड्रॉप, खाली 5 से 6 ड्रॉप ही आपको सीविड एक्सट्रैक्ट की डालनी है और इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर मिक्स भी नहीं करेंगे तब भी ये वाटर सोलेबल रहता है, बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है और इस तरीके से ब्लैक कलर का लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो जाता है। अब जो ये लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने बनाया है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैं सुबह के टाइम में इसको दे रही हूँ। अगर आप 7 बजे से बाद में देना चाहते हैं तो इसको इग्नोर कर दें, शाम के टाइम में इस फर्टिलाइजर को अपने एडेनियम के पौधे में दे सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को देने के 2 तरीके हैं, चाहे आप इसको लिक्विड फॉर्म में मिट्टी में दे सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके का लिक्विड बनाकर स्प्रे बॉटल में भरकर स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो पौधा बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी से उसको ग्रहण करता है। लेकिन अभी 7 बज चुके हैं, 7 बजे या 7 बजे के बाद आपको पत्तियों पर नहीं देना है, जड़ों में ही डालना है। मतलब कि 8 बजे से पहले पहले आपको ये फर्टिलाइजर गर्मियों के टाइम में अपने पौधों की जड़ों में दे देना है। और इसमें अब एक्स्ट्रा और आपको पानी नहीं ऐड करना है, बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही आपको सारे पौधों में इस फर्टिलाइजर को देना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। और जब भी फर्टिलाइजर देना है थोड़ी सी मिट्टी में नमी होनी चाहिए, इतना फर्टिलाइजर देना है कि जड़ों से फर्टिलाइजर निकलना नहीं चाहिए, बस इतना ही आपको देना है। अब ये फर्टिलाइजर आपको देना कितनी बार है, तो आपको इसको 15 दिन में 1 बार अपने पौधे की जड़ों में देना है, लेकिन आपको थोड़ा सा बदल बदल कर देना है। जैसे अभी मैंने जड़ों में दिया है, मिट्टी में डाला है, तो नेक्स्ट टाइम जब दूंगी तो शाम के टाइम में पत्तियों पर स्प्रे कर दूंगी। और ये जो फर्टिलाइजर है 10 से 12 दिन में आपके पौधों में इसमें फर्क दिखाई देने लगेगा। जो फटी हुई कलियां खिल रही हैं ये खिल के झड़ जाएंगी, उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें फ्लावरिंग होगी, न्यू ग्रोथ होगी, वो बहुत ही अच्छी होगी, उसमें बहुत अच्छे से कलियां आने लगेंगी। ये फर्टिलाइजर डालने के बाद में आपको, अगर आप सुबह के टाइम में डाल रहे हैं तो ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बड़े बड़े पौधों की छाया मिलती हो। आप देख रहे हैं मेरे पौधों में जो है बहुत ज्यादा धूप नहीं लग रही है, तो इस ऐसी जगह पर आपको इनको रखना है।
तो एकदम सस्ता सा और सरल सा ऑप्शन है। आपके गार्डन में अगर इस तरीके से फटे हुए फूल खिल रहे हैं अडेनियम या किसी भी पौधे के, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके अडेनियम के पौधे में हो रही बोरोन की कमी बहुत आसानी से दूर हो जाएगी और पौधे के फ्लावर जो रहते हैं वो बहुत अच्छे से बड़े बड़े साइज के और एकदम शेप में आएंगे। उनका शेप नहीं खराब होगा, कलियां नहीं फटेंगी, पौधा एकदम हेल्दी रहेगा, हरा भरा रहेगा, पत्तियां चमकदार रहेंगी और फूल भी बड़े बड़े साइज के खिलते रहेंगे। तो समर गार्डनिंग कर रहे हैं तो अपने गार्डन में एक अडेनियम का पौधा जरूर रखें, जिससे कि आप देख पाए कि कितने खूबसूरत फूल रहते हैं, जिनमें फ्रेग्रेंस तो नहीं होती है लेकिन इनके फ्लावर बहुत ही सुंदर से दिखाई देते हैं। ये पौधे ना तो बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं, ना ही बहुत ज्यादा देखभाल मांगते हैं, ना ही बहुत ज्यादा खाद मांगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।